लड़की रहने के कारण खुद मेरे ससुर बोलते थे आपको हक के नहीं पियोगे, क्यों आपको 3 गो लड़की है, लड़का नहीं है, आपको वंश नहीं है आपको पास। तो मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, बहुत ताना मारते थे। आपको तो 3 गो बेटी है प्रभु, अब जब प्रार्थना में जाते प्रभु बेटा क्यों नहीं दे देते। मेरे घर समाज टोला टाटी बहुत ताना मारते। आज जब परमेश्वर से मांगे तो 2 साल के मेरे पास बच्चा है। को आशीष दे। हमारे बीच में एक बहन है और इनके 3 लड़की थी और लड़का नहीं होता था तो बहुत सारे लोग ताने मारते थे, लेकिन बहन सिर्फ प्रार्थना करती थी और प्रभु से कभी भी नहीं बोलती थी कि मुझे लड़का चाहिए, लेकिन लोग ताने मारते थे। और कैसे प्रभु फिर इनको एक लड़का दिया, अभी देखिए गोदी में सोया हुआ है। सो हम लोग इस बहन से पूछेंगे। जी आप बताइए अपने बारे में। घर है मोहद्दी नगर, मेरे नहरा है मोहद्दी नगर, ससुराल है मेरा कौआ कुल तरफ जी। तो हम वहाँ नहीं रहते। तो आपको कितने बच्चे हैं? मुझे 3 बच्चे, 3 गो लड़की 1 लड़का। ये लड़का मुझे प्रभु ने दिए। हम क्या कहते थे, बोलते कि मैं आपको हाथ के पानी नहीं पीऊंगा, क्यों आप निर्वंश है, आपको वंश नहीं है। 3 गो लड़की थी ना। 3 गो लड़की रहने के कारण खुद मेरे ससुर बोलते थे सबके, मेरे 3 गोतनी है, मैं मांझिल हूँ, तो बोलते थे कि आपको उसके हाथ के पानी पियोगे मगर आपको हाथ के नहीं पियोगे, क्यों आपको 3 गो लड़की है, लड़का नहीं है, आपको वंश नहीं है आपको पास। तो मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, बहुत ताना मारते थे, ताना मारते रहते थे। फिर भी मैं प्रभु पर भरोसा करके चलते थे कि परमेश्वर तो मुझे बहुत कठिनाई से पार किया, परमेश्वर इस बेड़ा भी आप पार करेंगे, क्यों पर मुझे प्रभु पर भरोसा थे। मैं प्रभु बहुत मुझे चंगाई दिए, इतना दिए कि मैं उतना गवाही भी नहीं दे पाता हूँ जितना मुझे दिए परमेश्वर। मगर फिर भी मैं नागपुर चल गई, मैं सुनसान रूम में अकेले रहते थे, मैं एक सारा के बचन का के मैं देखते थे और उसे सुनते थे और उसे जैसे सारा के ने परमेश्वर अंत के समय दिए, यही मैं भरोसा करके परमेश्वर पर रहा। मेरे 2 महीना बीत गए, मैं इनसे नहीं हुई थी, तो मैं 3रा महीना जब हिलने वाला रहे तो मुझे पूरा मन खराब होना चालू हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहा कि फिर आपको मन ऐसा हो रहा लगता है, आप जरूर एमसी रुक चुके हैं। तो हम बोले कि कोई ठिकाना नहीं इसमें, तो कब हुआ मेरे ये भी पता नहीं है कि कब मैं एमसी हुआ। फिर भी हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर इसमें जरूर आपको हाथ होगा कुछ ही प्रभु। तो वहाँ पर बोले कि चलिए मैं आपको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, नहीं तो आपको धुलैया करा देंगे। डॉक्टर के पास गए, हम परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु जो कुछ है आपको इच्छा है परमेश्वर, जो लड़का हो जाएंगे, मैं मुझे भरोसा कि अब लड़का जरूर देंगे। जब इतना साल मेरे लड़की हो गए, कम से कम 6-7 साल होने आई, इतना साल के बाद तुम मुझे दे रहे एमसी रुके तो जरूर इसमें आपको कुछ हाथ होगा। तो हम यही करके रुक गए। जब वो बोले कि चलिए धुलैया कराने, तो हम बोले कि नहीं जाएंगे, हम गांव लौट जाएंगे। हम नागपुर से बोले कि हम घर चल आएंगे, और घर बोले कि नहीं आपको जाना यहीं पर रहना। हम बोले कि नहीं जाएंगे, नहीं धुलैया कराएंगे, हम घर जाएंगे डायरेक्ट। जब मुझे उल्टी होने लगा, गए डॉक्टर के पास, तो बोले कि इसके 2.5 महीना हो चुके हैं, जब नहीं हो सकता है इसके, हाँ धुलैया नहीं हो सकता है। हम बोले कि प्रभु आपको तेरे लाखों लाखों धन्यवाद कि मुझे इस घटनाई से मुझे बचा लिए। और हम प्रभु से रो रो के प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, जब एमसी रुक चुके हैं, इतना चढ़ चुके परमेश्वर, तो मुझे एक संतान चाहिए। मैं आपसे नहीं मांगते थे पहले, मगर आपसे मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि मुझे एक संतान दे दीजिए। मेरा घर में कोई नहीं अब प्रभु पर भरोसा करती थी, एक हम करते थे, एगो मेरे मम्मी करते थे, और इतना तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं करते थे। कहते आपको तो 3 गो बेटी है प्रभु, अब जब प्रार्थना में जाते तो प्रभु बेटा क्यों नहीं दे देते। मेरे घर समाज टोला टाटी बहुत ताना मारते थे। मैं कहीं पर बाहर आते थे तो बोलते कि 3 गो बेटी, जब प्रार्थना में जाते तो प्रभु क्यों नहीं इसके संतान दे देते। मैं कभी प्रभु से मांगे नहीं थे, तो मुझे प्रभु नहीं दिए। और जब परमेश्वर से मांगे तो 2 साल के मेरे पास बच्चा है। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।